हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने ब्लॉग में। जैसे कि रात को मैंने ये चने की दाल भिगो के रख दी थी, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे फर्रा बनाने जा रहे हैं। चावल फर्रा, जैसे कि दाल पीठा, आप कुछ भी कह सकते हैं, कई नामों से ये जाना जाता है। तो यहाँ हमारे यहाँ पे इसे पीठा कहते हैं, दाल पीठा कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए जैसे कि मैंने रात को भिगो दिया था चने की दाल को, फिर उसके बाद सुबेरे देख सकते हैं इसे धो के अच्छी तरह से निकाल लिया गया है। उसके बाद इसे जब पीसना है तो दरदरा पीसना है। हम तो ज़्यादातर सिलबट्टे पे पीसते हैं, बट जैसे कि अब सुबेरे टाइम नहीं है तो मैं इसे मिक्सर में डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें बाई चांस जैसे खड़े खड़े भी रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लहसुन मिर्चे को डाल दूँगी। लहसुन और मिर्चा जैसे आप अपनी क्वांटिटी, जैसे जितना भी टेस्ट हो है उसके हिसाब से आप डाल दीजिए। इसमें थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने लहसुन और मिर्चा डाल के, दोनों लाल मिर्च डाल के, और दाल जो है जितनी भी क्वांटिटी पीस सकती है उस हिसाब से मैंने इसमें डाल के अब इसे हल्का दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पे जब पीसेंगे, जिस हिसाब से आपको लगेगा पानी, 1 चम्मच से 2 चम्मच, उस हिसाब से पानी आप डालिएगा। तो यहाँ पे जो पानी थोड़ा बहुत चाहिए था, मैंने 2 चम्मच 3 चम्मच डाला है। उसके बाद ये दरदरा है, इसी तरह से पीसना है हमें इसके पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है, गीला बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच बस मैंने पानी जो डाला है, उसके बाद इसको इस तरीके से पीस लिया गया है। तो इसी तरीके से जो बाकी का दाल है वो भी मैं पीस लूँगी। और इसे पीसने के बाद फ्रेंड, इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे हींग, और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हम मसाला, जैसे कि गरम मसाला डालेंगे, और गरम जीरा पाउडर है उसे डालेंगे। और डालने के बाद हम इसे धनिया पत्ता जो हैगा उसे भी डालेंगे, और इसे मिक्स कर लेंगे। नमक को डाल के स्वादानुसार जो भी है उस हिसाब से हम नमक डालेंगे, और उसके बाद इसको मिक्स करके रख देंगे। तो यहाँ जैसे कि हमने जब बनाया था इसे, तो मैंने जो भी इसे बनाना था, जैसे कि हम रात के टाइम भिगो देते हैं, तो सुबेरे जैसे बनाते हैं तो होता क्या है कि बच्चे स्कूल लेके चले जाते हैं, दिन भर खाने को हो जाता है। तो इस वजह से सुबेरे में जल्दबाजी में जैसे कि नहा के हम चले आए यहाँ किचन में बनाने के लिए। सबसे पहला यही काम था। दूध गर्म करने के बाद हमने पीठा बनाया है। तो यहाँ पे जैसे कि सारा पेस्ट मैं निकाल लूँगी एक साथ, और फिर इसके बाद इसमें जो मसाला डालूँगी वो है हल्दी डाल देंगे थोड़ा, क्योंकि अदरवाइज़ वाइट दिखेगा, तो थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे हम। कई लोग होते देखते हैं जैसे कि हल्दी पाउडर नहीं डालते हैं, बट यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा दिखाना है, थोड़ा सा कलरफुल दिखता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं हल्दी डालूँगी थोड़ी सी, और उसके बाद नमक स्वादानुसार, फिर उसके बाद गरम मसाला डालेंगे, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर डाल देंगे वो धनिया पत्ता कट करके, और इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से फेंट लेना है। तो चम्मच से तो फिटेगा नहीं, आप इसे हाथ लगा लीजिएगा तो अच्छी तरीके से फिट जाएगा। अब फेंटने के बाद उसके बाद हम लोग है जो आटा सानेंगे, चावल का आटा जो इसमें लगता है वो हम डालेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये चम्मच से नहीं फिटने वाला, तो हम इसे हाथ लगा के अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, और इसे सबको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। जैसे मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसे हटा के आटा जो है अपना उसे सान लेंगे। तो जैसे कि इस टाइम जो मैं बना रही हूँ, सुबेरे का टाइम है, जल्दबाजी है, तो इस वजह से मैं इसका छोटा पीस बना रही हूँ। अदरवाइज जैसे कि थोड़ा सा रोटी बना के उसके अंदर रोल करके भर के, फिर उसे, यानी कि जो सामग्री होती है यही सब होती है। स्टाइल जैसे तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग तरीक़े से लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं नॉर्मली बना के रखूँगी, जो अक्सर हमारे यहाँ यूपी में बनाया जाता है, खाया जाता है। तो यहाँ मैं पानी गरम कर लूँगी, क्योंकि पानी से हमें आटा सानना है, तो इसलिए हम थोड़ा पानी गरम कर लेंगे यहाँ। और इस पानी में डाल लेंगे हम थोड़ा सा नमक, क्योंकि उसी पानी से हमें सानना है, तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा हमारे जो आटे का है। तो उसके लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे, और उसके बाद गरम कर लेंगे। और फिर हमें, क्योंकि इसे भाप में पकाना है,
तो हम इसे क्या करेंगे, एक भगोने में आप या इडली का बर्तन हो तो उसमें रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास सांचा है, तो इसके लिए जैसे कि अलग थरिया रखी हुई है छेद वाली। पहले जो हम थे जैसे कि कपड़े में बनाया करते थे, हमारी जैसे सास चाहे माँ थी वो सब कपड़े पे बनाया करती थी रखकर। हाँ, तो उस पे भी बहुत अच्छा बनता था भाप से। बट अब तो नई नई चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, तो यहाँ पे ये जो थाली है ये भी मैंने आज से 8-10 साल पहले ही मंगा ली थी। तो इस थाली में ही हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ मैंने पानी जैसे कि गर्म करने को रख दिया है, उस पे थाली रख के एक अच्छे से ढकने के लिए, तो यहाँ ढकने वाला ये जो बर्तन मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। उसके बाद जो है पानी में जैसे कि मैंने बताया था टेस्ट के लिए थोड़ा सा हम लोग नमक डालेंगे। तो यहाँ जो है हम आटे को ना नमक में पानी में नहीं डालेंगे, इसलिए कई बार होता है क्या कि पानी अधिक होता है तो आटा हमारा जैसे ना गीला हो जाता है कई बार, तो अच्छे से हो नहीं पाता। तो यहाँ हम पानी में डाल देंगे, बट बर्तन से ले लेके निकाल के अच्छे से सानेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड जैसे कि जब आप सानिएगा तो आप चम्मच वगैरह का एक बार यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पानी जो है गर्म है। अब जैसे कि अब हम लोग लेडीज़ होती हैं, हमें खाना बनाते हुए इतनी थोड़ी सी आदत हो जाती है कि हम लोग इतना बहुत सह लेते हैं। तो यहाँ पे गर्म पानी काफ़ी है, तो हल्का फुल्का जो तरीका होता है हम लोग लेडीज़ लोगों का कि भाई हाथ ना जले, जिस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हम लोग उसे पकड़ के सान दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे जैसे कि चम्मच ले लीजिएगा, आप उससे सानिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं उस हिसाब से, यानी जितना हमें पानी चाहिए था उस हिसाब से हमने पानी लिया है। वैसे तो मेरा करेक्ट पानी था बर्तन के अंदर, थोड़ा सा भी फालतू नहीं था, क्योंकि सारे पानी से ही सन गया है यहाँ। तो यहाँ पे मैं आपको जैसे बता दूँ, गर्म पानी से सानने से होता क्या है कि यहाँ आटा ना जो मुलायम हो जाता है, और मुलायम हो जाने के बाद आप इसकी रोटी की तरह आप बेल भी सकते हैं। और जैसे कि कच्चा जो आटा होता है चावल का, अगर आप उसे भी कच्चे पानी से भी सानते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होता क्या है कि उसमें ना रोटी नहीं बिल पाती, रोटी या कच्चे चावल का आटा होता है वो फटने लगती हैं, तो आप छोटा बहुत ही बना पाती हैं, यानी कि छोटा ही कुछ बन सकता है, रोटी लंबी बिलेगी नहीं। अगर आप इस तरह पानी गर्म करके डालती हैं तो यहाँ आटा आपका मुलायम हो जाएगा, और इसके बाद आप इसकी जैसे कि और भी डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन, यानी लंबा बना सकते हैं रोल की तरह, आप जैसे भर सकते हैं इसके अंदर बना के रोल की तरह, रोटी की तरह बना के पूरा। बट कच्चे आटे से नहीं होता है। और इसमें जो टेस्ट होता है, नमक यहाँ इसलिए डाला गया क्योंकि ना गर्म पानी से जब हम आटे में डालते हैं ना तो चावल थोड़ा सा वो हो जाता है, पकने की तरह फूला फूला हो जाता है, तो टेस्ट थोड़ा चावल की तरह हो जाता हैगा। और वो कच्चे आटे में वो एक ही बार जैसे कि कच्चे पानी से सनता है, और सनने के बाद वो भाप में जाता है, तो उसका जो टेस्ट होता है वो मीठा मीठा होता है फ्रेंड। बट इसका सूना सूना फ्रेंड, जैसे कि एक सूनापन आता है ना, वो आता है इसके आटे में, अगर आप गर्म पानी में करके खाते हैं तो। तो यहाँ इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारा आटा सान लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा लेके जो है हाथ पे लगा है, जो हमारे परात में लगा है, उसको भी हम साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा, जैसे कि चावल का आटा है, थोड़ी देर बाद भी हल्का सा ढीला हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ थोड़ा सा हम लोग रिफाइंड ले लेंगे फ्रेंड। तो इसको जैसे हम मिला लेंगे, देख सकते हैं यहाँ जैसे ही हम सारा साफ़ कर लेंगे, क्योंकि हम लोग आटा सानते हैं तब भी हम इसी तरीके से सारा जैसे कि परात साफ़ कर लेते हैं उसी के साथ ही। तो यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा पीलापन है, तो इसमें थोड़ा सरसों का तेल इसलिए क्योंकि मैं जैसे थोड़ा ऑयल वगैरह जब बच जाता है तो मैं इस बर्तन में निकाल देती हूँ, क्योंकि गर्म रहता है कढ़ाई वगैरह में, तो प्लास्टिक की शीशियाँ जल जाती है, इस वजह से मैं इसमें निकाल देती हूँ। तो थोड़ा बहुत जब काम होता है ना इसमें से ही ले लेते हूँ। तो यहाँ पे ये रिफाइंड और सरसों का तेल मिक्स ही है, तो यहाँ थोड़ा सा हम लेके हाथों में लगा लेंगे और आटे पे लगा लेंगे। तो अब ये चिपकेगा नहीं फ्रेंड, हमारा आटा जो है आपके बेलने से चाहे चकले से नहीं चिपकेगा। अब इसकी बड़ी आराम से आपकी लोई बनेगी, और लोई के बाद इसकी आपसे रोटी भी, आप जिस हिसाब से आटा तोड़ेंगे उस हिसाब से आपकी लोई बन के तैयार होगी रोटी। तो देख सकते हैं यहाँ जो हमारा आटा काफ़ी मुलायम हो चुका है ऑयल लगाने। तो यहाँ ऑयल कंपलसरी है, आप लगाएंगे तभी आपका आटा जैसे कि हाथों में नहीं चिपकेगा।
अब यहाँ पे हम रख के अच्छी तरीके से सान लेंगे, जो है अपना जिस हिसाब से बना लेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रेंड हमने यहाँ पे आटा जो गेहूं का है बिल्कुल भी नहीं डाला है, सिर्फ ये चावल का आटा ही है। जैसे कई लोग होते हैं इसमें गेहूं का जैसे आटा डाल लेते हैं कि चिपके ना, चाहे रोटी आराम से बेले। तो अगर आप गर्म पानी करके डालते हैं ना तो इसकी लोई और रोटी बड़ी आराम से बनती है। तो यहाँ पे अक्सर जैसे कि हम इसी तरीके से बनाते हैं। रोटी में झंझट बेलना उलना, इससे फटाफट हाथों पे रख के और फटाफट बन के तैयार हो जाता है छोटा। तो ये ज़्यादा देर नहीं लगती, टोटल ही आपको बनाने में 15 से 20 मिनट लगेगा। 20 से ये आधे घंटे के अंदर आपका जैसे कि फ्रेंड बन के तैयार हो जाता है और ये इतना टेस्टी लगता है खाने में। हम लोग अक्सर जैसे कि कभी खाने का मन होता है ये नमकीन वगैरह तो इसको बना लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जानते हैं यूपी में ये सब तो नॉर्मली है। जैसे हम लोगों के घर पे पतोड़ बनना, ये दाल पीठा बनना, ये सब तो अक्सर हम लोग जैसे बनाते खाते रहते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग इसी तरीके को यूज करते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग जैसे कि अब सुबह का टाइम है, आपको बता रहे हैं जैसे सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल भी जाना है। तो यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी हम इसी तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम में आपको मैं रोल करके बनाना बताऊँगी। तो मेरी वीडियो में जैसे कि आप लोग और भी तरीके जो भी हैं देखने के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। कमेंट ये करिए कि आपके यहाँ क्या किस तरीके से बनाया जाता है और इसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने बनाया है, जैसे मैंने बनाया है जितना भी, सब इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे लाइन से लगा देंगे ताकि जितना हो सके उतना ज़्यादा इसके अंदर कवर कर लें। तो यहाँ मेरी जो थाली काफ़ी बड़ी है फ्रेंड, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ जो है मैंने जितना भी यानी मेरा आटा था, यहाँ लगभग मैंने आधा किलो दाल थी मेरी, आधा किलो दाल मंगाई थी, उसको भिगोया था। आधा किलो दाल में ये आधा किलो ही आटा था जो इसको लगाया है हमने। तो टोटली जो दोनों लग गया है, यहाँ देख सकते हैं दाल बच भी गई है। तो इसके लिए मैंने दोबारा से आटा साना है, और दोबारा जब मैंने इसे आटे को साना है फ्रेंड, तो इसमें मैंने गर्म पानी का बिल्कुल यूज नहीं किया है। ये जितना बना है उतना ही बस गर्म पानी का है। इसके बाद मैंने जल्दबाजी में ठंडे पानी से ही साना, और सान के फिर उसके बाद मैंने बना के जैसे कि निकाल दिया। तो इसको पकने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती फ्रेंड, जैसे कि जितना भी कह तो रहे हैं आधे घंटे में आपका जो ये बन के तैयार हो जाता है। अगर आप रात को भिगो देती हैं, चाहे 2-4 घंटे पहले भिगो देती हैं, तो बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। आधे घंटे में ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद उबल जाने के बाद या तो आप ठंडा खाइए, ये उबला हुआ खाइए, या फिर आप इसको फ्राई करके खाइए। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर जैसे कि होता क्या है कि हम लोग इसे उबला ही हुआ खा जाते हैं। हम लोग इसे फ्राई बिल्कुल नहीं करते। फ्राई कब करते हैं, जब जैसे ठंडा हो जाता है और नेक्स्ट टाइम हो जाता है, जैसे सवेरे से शाम हो गई तो शाम हो गई, चाहे नेक्स्ट दिन हो गया, तो हम इसे फ्राई करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग ऐसे ही खाते हैं, क्योंकि ये हमें ऐसे ही पसंद है। तो आप इसे फ्राई करने के लिए करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा 2 चम्मच रिफ़ाइंड डाल के उसके अंदर आप लोग जीरा डाल सकती हैं। जीरा डालने के बाद
नमक मिर्चा ऊपर से थोड़ा बहुत ऊपर से टेस्ट देने के लिए, क्योंकि इसके अंदर पर्याप्त हमने नमक मिर्च जो है भी मसाला वगैरह हमने पर्याप्त डाला है। हमें हल्का फुल्का ही ऊपर से डाल के इसको फ्राई कर लेना है। तो आप मेरे साथ जैसे कि और भी ऐसे यूपी स्टाइल जो खाने की नई नई रेसिपी वगैरह है, जो टेक्निक है, वो सब जानने के लिए और गार्डनिंग का काम जानने के लिए, जैसे कि मुझे खैर इतना आता नहीं है गार्डनिंग का, बट मैं अपने हिसाब से जैसे करती हूँ, जैसे भी पौधे या फ्लावर लगाती हूँ, तो यहाँ मैंने जैसे कि बीज मंगाए हुए हैं मीशो से, तो मैं उसकी वीडियो डालूँगी, ब्लॉग डालूँगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मीशो से मैंने क्या क्या बीज मंगाए हैं। फ्लावर सीड जो है वो ठंडियों के लिए मंगा ली है। तो मेरे चैनल से बने रहेंगे तो मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगी कि प्लांट को किस तरीके से बहुत ही आराम से, कुकिंग की कई चीज़ों को, प्लांट वगैरह जो है हम आराम से लगा सकते हैं और घर में अपने गमले में ही ग्रो कर सकते हैं। तो इन सब जानकारियों को जानने के लिए मेरे जो ब्लॉग में आप बने रहिए। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा।